एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे राउंडिंग टॉप पैटर्न के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं ये एक बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है जो कि अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। इस पैटर्न में प्राइस ऊपर जाते जाते एक पॉइंट में थोड़ा कंसोलिडेट होके धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरने लगते हैं और जब ये एक नेकलाइन को ब्रेक कर देते हैं तब ये पैटर्न फॉर्म होता है। अब हम इस पैटर्न के फॉर्मेशन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मार्केट में तेज़ी हो रही होती है एंड प्राइसेस कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे होते हैं। ऊपर जाकर ये एक टॉप बनाते हैं और टॉप बनाकर थोड़ा वक्त वहीं पर कंसोलिडेट होते हैं। जब ये टॉप बनाते हैं तो इनका वॉल्यूम धीरे धीरे कम होने लगता है, जो कि ये दिखा रहा है कि बायर्स का प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है। अब इसके बाद प्राइसेस धीरे धीरे नीचे आने लगते हैं और नीचे आते वक्त वॉल्यूम बढ़ने लगता है, जो कि सेलर्स का इंटरेस्ट दिखा रहा है। अब जब ये पैटर्न नेकलाइन ब्रेक करता है, यानी कि ये जो सपोर्ट का लेवल था, यहाँ से हम एक नेकलाइन बनाएंगे। जब ये यहाँ पर ब्रेक डाउन देती है एक कैंडल, तो हमें ये देखना होता है कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं। तो इसका जो ब्रेक डाउन की कैंडल है उसका वॉल्यूम अपने प्रीवियस कैंडल्स के मुताबिक ज़्यादा होना चाहिए, तब इस पैटर्न में कन्फर्मेशन आता है। अब 3 बातें जिनका आपको खास ख्याल रखना है। उसमें पहली ये कि इस पैटर्न के फॉर्मेशन के वक्त आपको इसका प्रायर ट्रेंड देखना बहुत ज़रूरी है। ये पैटर्न हमेशा टॉप में फॉर्म होता है, तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि इसका पिछला ट्रेंड एक अप ट्रेंड था, तभी ये पैटर्न फिर रिवर्स होके डाउन ट्रेंड में हो पाएगा। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वॉल्यूम। जब ये पैटर्न अपने हाई बना रहा होता है तब आपको देखना है कि वॉल्यूम धीरे धीरे कम होना चाहिए। इससे हमें ये कंफर्मेशन मिलेगा कि बायर्स का जो इंटरेस्ट है स्टॉक में वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ट्रेंड के रिवर्स होने के चांसेस हैं। और जब ये प्राइसेस धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरने लगे तो इसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, जो कि सेलर्स का इंटरेस्ट दिखाएगा। और स्पेशली जब ये पैटर्न का ब्रेकडाउन आता है तो उसके ब्रेकडाउन में आपको देखना है इसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट है नेकलाइन का। तो ये नेकलाइन जो पहले इस पैटर्न के लिए सपोर्ट का काम कर रही थी, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। ब्रेकडाउन के बाद प्राइसेस कुछ टाइम नीचे जाने के बाद चांसेस हैं कि ये वापस से इस नेकलाइन को टेस्ट करने आएंगे। तो यहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है वापस से सेल करने की। यहाँ से आप सेल करके चल सकते हैं एक डाउन साइड के लिए। अब बात करते हैं कि हमें इस पैटर्न की हेल्प से ट्रेड कैसे लेना है। तो आपको आपकी सेल की एंट्री लेनी है इस नेकलाइन के ब्रेकडाउन की कैंडल के पास। ये नेकलाइन जब ब्रेकडाउन होगी तो इसकी जो कैंडल है उसके क्लोज के पास आपको आपकी सेल की एंट्री लेनी है। इसका स्टॉप लॉस आप रखेंगे इस नेकलाइन के थोड़ा ऊपर, यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और इसका टारगेट कैसे डिसाइड होगा, तो नेकलाइन से इसका जो टॉप है वहाँ तक का आप डिस्टेंस मेजर कर लीजिए। यही सेम डिस्टेंस नेकलाइन से नीचे की तरफ मेजर कीजिए, तो ये इसका टारगेट बन जाएगा। यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।